सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोन मिचोंग की। साइक्लोन मिचोंग ने चेन्नई और आसपास के जिलों में काफी तबाही मचाई है, लेकिन तमिलनाडु के बाद अब साइक्लोन तेजी से आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और साइक्लोन की तबाही को देखते हुए अधिकारियों ने पहले ही अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में साइक्लोन आंध्र प्रदेश के तट से कभी भी टकरा सकता है। इस वक्त हम बापटला के सूर्यलंका बीच में मौजूद है, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रही है। एकमात्र चैनल जो यहां पर बापटला पहुंचा हुआ है और यहां से आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखा रहा है। समंदर की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से समंदर जो है काफी रफ है इस वक्त, लहरें काफी ऊंची उठ रही है। और इस तरफ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से हवाएं जो है वो चल रही है, पेड़ की विजुअल से आप अनुमान लगा सकते हैं इस वक्त हवा की गति जो है वो अब तेज होती जा रही है। जैसे जैसे ये साइक्लोन जो है वो दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के उत्तरी दिशा में लगातार पहुंच रहा है। नेल्लूर और अंकोल जो है वहां पे क्रॉस कर चुका है ये साइक्लोन। और ये तस्वीरें सूर्यलंका बीच की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो लगातार अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको बता रहे हैं कि टाइम्स नाउ नव भारत उसी जगह से आपको ये लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं जो जहाँ पर ये साइक्लोन जो है हिट करने वाला है। और जब ये साइक्लोन यहाँ पर बापटला में लैंडफॉल करेगा उस वक्त हवा की गति करीब 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और इस तरफ की ये तस्वीर अगर आपको दिखाएं कि टीम्स जो है वो भी यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी तरह का कोई भी इंसिडेंट अगर होता है तो उसे जो है निपटा जा सके। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी शेल्टर होम में जो है शिफ्ट कर दिया गया ताकि जान माल का नुकसान जो है वो बिल्कुल भी ना हो। तो ये तस्वीरें हम लगातार टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अथॉरिटीज जो है पूरी तरह से तैयार है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। मनीष, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर दोपहर तक जो है वो टकरा सकता है साइक्लोन मिचोंग। तो अभी हालात कैसे हैं? क्या अभी भी बारिश हो रही है और नुकसान ज्यादा ना हो इसके लिए क्या तैयारियां हैं? इंद्रजीत, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी परेशानी हमें मिल रही है। तो अभी जैसे आपने बोला यहाँ पे अभी जो विंड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गई हैं और हम अभी ये देख रहे हैं कि जो पहले से जब सुबह से अभी विंड्स की गति और बढ़ रही है। अभी विंड्स की गति ये बता जा रही है कि अभी जो हवा की गति है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है। और इस बीच में हम यहाँ पे अभी थोड़ा तट से दूर आए हैं और अब मैं अपने सहयोगी जुनैद को बताऊंगा कि वो आपको यहाँ के जो यहाँ जब लैंडफॉल हो रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश के कारण जो खेती यहाँ पे है, जो खेती बाड़ी है और कृषि है, उसका बहुत बहुत नुकसान हुआ है। अब आपको जुनैद आपको जूम इन करके दिखा रहे हैं, ये सारा जो आप अभी विजुअल अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरा खेती का और कृषि का पूरा यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया है। लेकिन अभी ये पूरा पानी से भर गया है, ये पूरा भी पानी से भर गया है। और यहाँ के जो किसान और जो बाकी लोग जो यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन को चला रहे थे, वो अभी ड्यू टू दिस इनोडेशन, ये जो पूरा पानी जो भर गया है, उनको अभी बहुत परेशानी पड़ रही है। और गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज जो यहाँ का अथॉरिटीज है, उन्होंने यहाँ पे उनको इवैक्यूएशन कल से स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए आप अभी विजुअल में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई नहीं दिख रहा है। तो हवा की गति ज्यादा बढ़ने के कारण हम भी यहाँ पे बहुत मुश्किल से यहाँ लाइव दे पा रहे हैं। और अभी हम आपको रास्ते के उस तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि वहां पे आप देख सकते हैं वहां पे भी पूरा पानी भरा हुआ है। हमारे सहयोगी अभी जुनैद आपको इस तरफ हम एक पुल के ऊपर खड़े हैं, वो आपको अभी इस पुल के उस तरफ से दिखाएंगे जहां पानी बाढ़ की तरह अभी दिख रहा है। ये एक्चुअली ये जो जगह आप नीचे देख रहे हैं, ये पूरे खेती की जगह है। और आंध्र का ये जोन ओंगोल, हम ये आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी चलती है। और अभी मैं जुनैद को दिखाऊंगा कि आपको वो पूरा जगह अच्छी तरह आपको दिखा रहे हैं। और आपका भी परेशानी यहाँ बहुत देख रहे हैं। और जी
जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आंध्र प्रदेश की स्थिति आपको दिखा रहे थे, वहीं तमिलनाडु में भी तबाही कम नहीं हुई है। वहाँ पर भी अगर कल की बात करें तो काफ़ी नुकसान हुआ था और अब हालाँकि चेन्नई एयरपोर्ट जो है पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है। लेकिन अभी क्या स्थिति है ये भी जान लेते हैं। मेरी सहयोगी नेहा लगातार ग्राउंड ज़ीरो से बनी हुई है। नेहा, आपसे जानना चाहेंगे क्या चेन्नई में अभी भी बारिश हो रही है? कितना नुकसान हो गया है? क्योंकि कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी पूरा आकलन किया है सिचुएशन का। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर अभी बात की जाए चेन्नई की तो यहाँ पे आज धूप ही धूप है। यहाँ के लोगों के लिए फाइनली थोड़ा रिलीफ मिला है साइक्लोन मिग्जॉम से। अगर अभी बात की जाए यहाँ पे कि कैसे डेविस्टेशन और डिस्ट्रक्शन था यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं किस तरह से ये बड़े-बड़े पेड़ जो है ये भी अपरूट हो चुके हैं यहाँ पे सिर्फ साइक्लोन की वजह से और सिर्फ वो विंड स्पीड की वजह से। अगर अभी हम आपको और भी आगे जैसे जा रहे हैं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जयप्रकाश आपको दिखाएंगे कि सिर्फ इस साइड ही नहीं लेकिन उस साइड पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बड़े-बड़े ट्रीज आज अपरूट हुए हैं साइक्लोन की वजह से। लेकिन आज अगर चेन्नई और तमिलनाडु की बात की जाए तो बारिश यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रुक गया है सारे जगह में। सिर्फ अभी थोड़ा ही वाटर लॉगिंग है कई एरियाज स्पेशली आउटस्कर्ट्स में, जैसे कि अडियार हो या वेलचेरी हो वो एरियाज में, और वो भी अभी इनफैक्ट ड्रेन आउट किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये देखना बाकी रहेगा अभी कि जब ये लैंडफॉल होगा साइक्लोन का आंध्र प्रदेश में बापतला के पास, तो तब कैसे परिस्थिति रहेगा चेन्नई में। जी, बिल्कुल। तो ये राहत की खबर है कि चेन्नई में कम से कम अभी हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया नेहा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि चेन्नई में हालात सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए मुसीबत की खबर है क्योंकि साइक्लोन आगे बढ़ता जा रहा है और किसी भी पल वो आंध्र प्रदेश से टकरा सकता है। मेरी सहयोगी करिश्मा ने आईएमडी के डीजी के साथ बातचीत की। वो बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके की सिचुएशन होगी जब आंध्र प्रदेश के तट से ये साइक्लोन टकराएगा। Sir, what are the precautions that need to be taken and what is the current status update as far as the cyclone is concerned? Currently, the severe cyclone storm Migjam is located about 40 kilometers northeast of Kavali and 80 kilometers south of Bapatla. It is moving with a speed of 12 to 13 kilometers per hour. The wind speed associated with the cyclone at present is 90 to 100 kilometers per hour, gusting to 110 kilometers per hour. With this wind speed, it will hit the coast, it will make landfall over coastal Andhra Pradesh, close to Bapatla, by noon of today. At that time also, you can expect heavy to very heavy rainfall and some places extremely heavy rainfall exceeding 20 centimeters. Already there has been extremely heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh. Rainfall activity has decreased over Tamil Nadu, and the storm surge of height 1 to 1.5 meter above astronomical tide also will inundate the low-lying areas of coastal Andhra Pradesh, especially the Prakasam, Bapatla and Krishna districts. So because of this heavy rainfall and also the tidal wave, there will be flooding situations, inundations in the low-lying areas of these coastal districts. Apart from that, the wind speed of 90 to 100 kilometers per hour can have structural damage, especially large-scale damage to thatched houses, mud houses, the old tin house or asbestos houses, uprooting of trees and breaking of tree branches, bending of electric poles and telephone poles. There could be hoardings detached from the poles, etc. It can act as a projectile. It can also have the impact on the sea. Sea condition is high to very high. Therefore, fishermen, ships, etc., onshore and offshore industries also should be careful. They should not go into So, the sea. structural damage would be more in Andhra Pradesh compared to Tamil Nadu, or it will be equal in both? Yes, places? now there will be no structural damage in Tamil Nadu. It is away from Tamil Nadu now. It is from Chennai, it is about 240 kilometers to the northeast of Chennai. Therefore, Tamil Nadu is completely clear now from the impact of the cyclone. So we can expect some northernmost districts like Kanchipuram, etc., Tiruvallur, isolated heavy rainfall activity. Otherwise, rainfall intensity has drastically reduced and will further reduce. And wind also has drastically reduced. Now wind is about 30 to 40 kilometers per hour near Tamil Nadu coast. So you're talking about the landfall today at 4 noon. So when can we expect things to calm down and when can we expect things to sort of go back to normal? Yeah. So landfall will take place
during next 3 to 4 hours. So by noon, it will be nearby to Bapatla. So therefore, after that, afternoon, the intensity will decrease as it moves across the land. Interaction land also more. So therefore, its impact also will gradually decrease from afternoon onwards. By tonight, it will weaken into a deep depression.